नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास। साथियों, भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, SSCGD भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इससे पूछा गया कि जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनका संबंध किस वंश से था, वो किस वंश से संबंधित शासक थे। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। कहाँ, किस वंश था? चेदी वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो हाथी गुफा का अभिलेख है जो कलिंग नरेश, कलिंग के राजा थे जो कलिंग नरेश खारवेल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की। तो हाथी गुफा अभिलेख है जो उदयगिरी के पास स्थित है। कहाँ पर? उदयगिरी के पास स्थित है। ठीक है, जो हाथी गुफा अभिलेख है वह उदयगिरी के पास स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। इसे पूछा गया कि जो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन थे उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। तो उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में? विधि क्षेत्र में था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियस सी किसने लिखी। इसे पूछा गया है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियस सी पुस्तक है, एक पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों, यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियस सी है जो अलेक्जेंड्रिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अलेक्जेंड्रिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का समय अवधि क्या थी। इसे पूछा गया कि गुप्त वंश की समय अवधि क्या थी। इसमें गुप्त वंश की समय अवधि पूछ ली गई है। आपको बताना है कि गुप्त वंश की समय अवधि क्या थी। तो गुप्त वंश की समय अवधि 319 ईस्वी से 500 ईस्वी थी। कितनी थी? 319 ईस्वी से 500 ईस्वी थी। साथियों, बात करते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसकी समय अवधि 319 से 500 ईस्वी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। इससे पूछा गया कि किसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। आपको बताना है। साथियों, ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था। तो 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जरूर याद रखना है। तो आपको जल्दी से बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों, यही बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और क्वेश्चन को बदल दिया गया है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। इसे पूछा गया कि किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो देवगुप्त किस राजा के जाना जाता था। तो देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसे पूछा गया कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किन एक से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वह किससे संबंधित है।
तो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वो अशोक और समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? अशोक और समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी और डी दोनों होंगे, अशोक और समुद्रगुप्त। ठीक है, जो इलाहाबाद स्तंभ है वह अशोक और समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी और डी होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? इससे पूछा गया कि जो इलाहाबाद का स्तंभ है वो अशोक का स्तंभ है। ठीक है, वह किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है वह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? इसे पूछा गया कि समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कौशल के शासक का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। क्या था? महेंद्र था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किसका लेख मिलता है? इससे पूछा गया कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है इसमें किसका लेख मिलता है? तो इसमें जहांगीर का लेख मिलता है। किसका? जहांगीर का लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीबा प्रथम वीर उपाधि थी। इससे पूछा गया कि पृथ्वीबा प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? आपको बताना है कि पृथ्वीबा प्रथम वीर उपाधि किसकी थी। तो पृथ्वीबा प्रथम वीर उपाधि थी वह समुद्रगुप्त की थी। किसकी थी? समुद्रगुप्त की उपाधि थी। प्रथम वीर समुद्रगुप्त की उपाधि थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसमें पूछा गया है कि जो लोह स्तंभ है वो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो लोह स्तंभ है वह चंद के राजा की स्मृति में, चंद के राजा, ठीक है, इसकी स्मृति में लोह स्तंभ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? इससे पूछा गया कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो आपको बताना है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इससे पूछा गया कि कौन सा राजवंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त वंश था जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। इससे पूछा गया कि हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो हूणों ने भारत पर स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। कब किया था? स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? इसे पूछा गया कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? इसमें अभिलेख का नाम पूछ लिया गया कि कौन सा अभिलेख है जिससे स्कंदगुप्त के हूणों के विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? इससे पूछा गया कि शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? तो शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इससे पूछा गया कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान कौन? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान था, वह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहयान था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? इससे पूछा गया कि कौन सा अभिलेख है जो विश्व में
प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा अभिलेख है जो विश्व में प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। तो दसपुर अभिलेख है जिसे विश्व में प्रथम विज्ञापन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। साथ ही इसमें मंदसौर प्रशस्ति पूछी है, ठीक है, कि मंदसौर प्रशस्ति है वो किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो मंदसौर प्रशस्ति है वो कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।